चैप्टर नंबर 8 इज़ अबाउट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस प्रोग्रामिंग का एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है और स्पेशली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, क्योंकि इसके थ्रू इनहेरिटेंस के थ्रू हम हायरार्किकल क्लासिफिकेशंस डिज़ाइन कर सकते हैं। इनहेरिटेंस में होता ये है कि एक जनरल क्लास बनती है और उस जनरल क्लास के थ्रू आप बहुत सारी उसकी सब क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। जनरल क्लास के अंदर हम वो सारे स्पेक्स या वो सारे फंक्शंस रख देते हैं जो कि कॉमन होते हैं और फिर उसके थ्रू हम सब क्लासेस को डिज़ाइन करते हैं। इनहेरिटेंस की बेसिक्स अगर हम बिल्कुल बेसिक्स डिस्कस करें, तो बेसिक्स में होता ये है कि आप एक पेरेंट क्लास डिज़ाइन करते हो। पेरेंट क्लास के अंदर आप फिर जो कॉमन स्पेक्स होते हैं या जो जनरल स्पेक्स होते हैं, जो कि उसके चाइल्ड क्लास के साथ सिमिलर होते हैं, उन स्पेक्स को आप पेस्ट कर देते हो पेरेंट क्लास में, ठीक है? और फिर उस पेरेंट क्लास को आप एक्सटेंड करते हो चाइल्ड क्लास में और इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एक बहुत सिंपल से एग्ज़ाम्पल के थ्रू इलैबोरेट किया गया है, जिसमें एक क्लास ली गई है जिसका नाम है क्लास ए। Class A is a parent class. You can also call as superclass or base class. Class B here is a child class. You can also call that class as subclass, derived class or child class. ठीक है? तो यहाँ पर 2 क्लासेस हैं, एक क्लास है क्लास ए, दूसरी क्लास है क्लास बी एंड वी आर स्टडीइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में होता ही ऐसे है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हम डिस्कस करते हैं और पेरेंट क्लास के अंदर कॉमन स्पेक्स या जो जनरल स्पेक्स होते हैं वो डिस्क्राइब कर देते हैं और उसके बाद जो चाइल्ड क्लास होती है, चाइल्ड क्लास को हम इनहेरिट करते हैं और इनहेरिट करते हुए जो डिफरेंट स्पेक्स होते हैं उस चाइल्ड के वो उसमें आ जाते हैं और जो सेम स्पेक्स होते हैं वो वहीं से इनहेरिट कर लेते हैं, ठीक है? अब अगर रियल लाइफ की एग्जांपल के थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो रियल लाइफ की एग्जांपल एक सपोज़ एक एनिमल है, ठीक है? उस एनिमल का हर एक एनिमल की अपनी एक डिफरेंट फूड होती है, ठीक है? लेकिन वो कुछ ना कुछ खाता ज़रूर है, ठीक? तो एनिमल का कोई ना कोई स्किन कलर होता है, कोई ना कोई नेम होता है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो कि सारे एनिमल्स में कॉमन हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो कि हर क्लास के एनिमल के अंदर डिफरेंट होते हैं, ठीक? अगर हम एनिमल क्लास को पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में स्टडी करें या एनिमल क्लास को हम इनहेरिटेंस के थ्रू स्टडी करें, तो हाउ विल वी डू दैट? दैट इज़ वेरी सिंपल। हम उसको ऐसे करेंगे कि जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सारे एनिमल्स के, वो हम एनिमल क्लास के अंदर लिखेंगे और जो हर एनिमल क्लास की सब क्लास के अंदर डिफरेंट स्पेक्स हैं, वो हम सब क्लासेस के अंदर मेंशन करेंगे। सो इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूँ जनरल चीज़ों की, तो जनरल में हम ये लिख सकते हैं कि हर एनिमल जो है, एनिमल मोस्टली आई थिंक कि वो 4 लेग्स वाले होते हैं। तो हर एनिमल का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा या शेप होगी या फिज़ीक होगी, तो मैं एक फिज़ीक का फंक्शन बना सकती हूँ जो कि हर क्लास के अंदर आएगा, ठीक है? लाइक एनिमल क्लास के अंदर एक फिज़ीक का फंक्शन है, लेकिन जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ एनिमल्स हैं जैसे कैट, डॉग, गोट, काऊ, गोट्स, ये सारी वो क्लासेस हैं जो कि उसकी सब क्लासेस हैं। हर एक क्लास के अंदर अपने-अपने सेट ऑफ फंक्शंस आ जाएँगे, ठीक है? अब अगर इसी तरह से इसी को हम थोड़ा-सा मज़ीद इलैबोरेट करें, तो हम कैसे इलैबोरेट कर सकते हैं? किसी और क्लास के ऊपर इसको फिट करने की कोशिश करते मैम हैं। बात सुनिए प्लीज। येस प्लीज़। मैम गर्ल्स को इन कर दे, वो वेट कर रही हैं। ओके। अम, इसी क्लास को हम थोड़ा-सा मज़ीद डिटेल में देख सकते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल मैं कंसिडर करती हूँ यहाँ पर। दैट एग्ज़ाम्पल इज़ रिलेटेड टू व्हीकल। व्हीकल क्या होती है? व्हीकल किसको बोलते हैं? व्हीकल इज़ अ गाड़ी, ठीक है? यहाँ पर मैं एक क्लास बनाती हूँ, क्लास व्हीकल। व्हीकल के अंदर क्या होगा, कुछ फंक्शंस मैं डिफाइन करूँगी, जैसे माय फर्स्ट फंक्शन इज़ वॉइड फ्यूल कंजम्पशन, ठीक है? ये मैंने एक फंक्शन बनाया व्हीकल क्लास के अंदर। फ्यूल कंजम्पशन किसको कहते हैं कि वो कितना पेट्रोल कंज्यूम करेगी, कोई भी व्हीकल है, कोई भी गाड़ी है, तो वो कितना फ्यूल कंज्यूम करेगी, वो हम डिस्कस करेंगे किस फंक्शन के अंदर, फ्यूल कंजम्पशन के अंदर। सिमिलरली आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर फंक्शन हियर whose name is capacity, CAPACITY. So capacity आ गई। दूसरा फंक्शन जो मैंने क्रिएट किया है दैट इज कैपेसिटी।
अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैंने व्हीकल की क्लास को 2 ही फंक्शंस असाइन किए हैं, एक है फ्यूल कंज़म्पशन और दूसरा है कैपेसिटी। फ्यूल कंज़म्पशन इज़ अ फंक्शन दैट विल डिस्कस कि कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ है, और कैपेसिटी इज़ द फंक्शन जो किसी भी गाड़ी की कैपेसिटी का बताएगी, ठीक है? तो इससे कुछ क्लासेस को डिड्यूस करते हैं। एक क्लास में से जो डिड्यूस कर रही हूँ दैट इज़ क्लास कार, ठीक है? नेक्स्ट क्लास जो मैं बनाती हूँ दैट इज़ क्लास बस, ठीक? बस 2 ही क्लासेस हैं। यहाँ पर आई एम गोइंग टू कंसिडर व्हीकल एज़ अ पेरेंट क्लास एंड आई एम गोइंग टू कंसिडर कार एंड बस एज़ द चाइल्ड क्लास। Both of these are child classes और both of these are super सब classes और derived classes। तो चूँकि ये child classes हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि ये क्या कौन-सी functionalities को by default access करेंगी, वो functionalities जो कि vehicle class के अंदर होंगी, मैम बात लेकिन सुने। yes please। Extends vehicle, similarly class bus extends vehicle। तो ये जो 2 क्लासेस हैं, इन्होंने पेरेंट क्लास मैम को बात सुने। यस प्लीज़। मैम ये सेकंड टाइम काम करता हूँ ना, तो आप रात को ये शाम की क्लास अरेंज करते हैं, तो मुझसे ये अटेंड नहीं होता। मैम काइंडली प्लीज आप किसी और टाइम क्लास अटेंड किया करें दिन के टाइम पे। ओके, सो यहाँ पर 2 क्लासेस हैं, एक है क्लास बस और दूसरी है क्लास कार, और ये दोनों क्लासेस जो हैं ये सब क्लासेस हैं, और ये एक्सटेंड कर रही हैं पेरेंट क्लास को, और वो पेरेंट क्लास कौन-सी है यहाँ पर व्हीकल, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली जो व्हीकल क्लास के फंक्शंस हैं या जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इन कार क्लास और बस क्लास के अंदर आ जाएँगे, और मैं उनको यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्सेस कर सकती हूँ। Suppose I'm going to write a variable here whose variable name is int fuel price, ठीक है? और दूसरा है int fuel amount, ठीक? फ्यूल प्राइस को मैं वैल्यू देती हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्राइसिंग, सपोज इट्स अराउंड 200 रुपीज़ एंड फ्यूल अमाउंट इज़ 4, और आई कैन इवन गो विदाउट गिविंग द प्राइसेस। यहाँ पर मैं इसको प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखती हूँ, सिस्टम डॉट out dot println, so I would write fuel price as well as I will write fuel price in vehicle is this fuel price plus fuel amount in vehicle is plus fuel amount, ठीक है? Same statement I am going to insert in every of the each of the subclass। इसके अंदर भी मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट डाल रही हूँ, और वो स्टेटमेंट जो है उस फंक्शन के अंदर मैं इसको लिख देती हूँ void fuel consumption car, बस, ठीक है? यहाँ पर
ये जो वेरिएबल की वैल्यूज है ना ये वेरी कर जाएंगी, ठीक है। जैसे फ्यूल प्राइस मैंने क्लास व्हीकल के अंदर डिक्लेयर की है और मैंने उसको इनिशियलाइज नहीं किया, यहाँ पर सॉरी इनिशियलाइज भी किया है, यहाँ पर मैं उसे डिक्लेयर नहीं करूंगी, मैं सिर्फ उसे वैल्यू असाइन करूंगी। और ऐसा क्यों हो रहा है? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में जो पेरेंट क्लास के अंदर आप कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स या फंक्शंस डिफाइन करते हैं, दे आर ऑटोमेटिकली एक्सेसिबल विद इन द चाइल्ड क्लास, ठीक है। जैसे फ्यूल प्राइस मैंने डिक्लेयर किया है व्हीकल के अंदर और मैं एक्सेस कर रही हूँ इस वक्त कार क्लास के अंदर, और फ्यूल प्राइस में यहाँ पर कार का फ्यूल तो वही होता है और प्राइस भी सपोज वही होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको इनिशियलाइज कर रही हूँ। अगर मैं इसको इनिशियलाइज ना करती तो ऑटोमेटिकली यही वाली वैल्यू कैप्चर होनी थी जो कि व्हीकल क्लास के अंदर है, ठीक है। जैसे बस क्लास के अंदर मैंने फ्यूल प्राइस या फ्यूल अमाउंट को मैंने एक्सेस नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली इन दोनों वेरिएबल्स को व्हीकल क्लास से पिक करेगा। क्यों पिक करेगा? इसलिए पिक करेगा कि ये वहां से एक्सेस हो रही हैं वैल्यू। क्यों? बिकॉज दैट इज अ पेरेंट क्लास एंड दीज टू आर द चाइल्ड क्लासेस, and child classes automatically access all the variables that are declared in vehicle class or the parent class. Similarly, a child class can access automatically all the member functions or procedures or methods that are being used or declared in parent class, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में होता यह है कि जो जनरल स्पेक्स होते हैं या कॉमन स्पेक्स होते हैं, यू मेंशन दो स्पेक्स इन व्हीकल क्लास और पेरेंट क्लास, और फिर वही वाले स्पेक्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस होते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ज़्यादा डिटेल में हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसको ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ओके